उसके बाद अभिषेक होता था और फिर वहाँ जाते थे वो कामता परिक्रमा लगाने। यही उनकी दिनचर्या थी। तो इसके लिए अगर हम पहले यहाँ स्नान कराएं और फिर उसके बाद परिक्रमा लगाएं तो हम महत्व है। सीधा परिक्रमा करेंगे कोई महत्व नहीं है, पहले यहाँ स्नान फिर परिक्रमा। जैसे आपने चित्रकूट धाम की यहाँ पे ये मान्यता है कि पहले स्नान करते हैं उसके बाद परिक्रमा करते हैं। जय श्री राम। दर्शन करा दी भैया को वहाँ पे भोलेनाथ के। जय श्री राम। घाट में हम सब फुल्की खाते हुए तो अंकल आप हमें बताइए कि चित्रकूट धाम की खासियत क्या है यहाँ पे? चित्रकूट धाम का प्रमुख स्थान राम घाट के बाद कामतानाथ, और कामतानाथ में भगवान राम जब यहाँ से जाने लगे थे तो कामतानाथ विचलित हुए और उनके विचलित और प्रेम को देखते हुए भगवान श्री राम ने अपनी संपूर्ण शक्ति कामतानाथ को प्रदान करके यहाँ से गए। कामतानाथ के परिक्रमा का अर्थ ही है प्रभु श्री राम की परिक्रमा और समस्त कामनाओं को पूर्ति करने वाला कामदगिरी पर्वत। जब इंद्र के पुत्र जयंत आते हैं उन्हें परीक्षा लेनी थी कि ये वे जो माता सीता और प्रभु श्री राम स्वयं ईश्वर हैं या नहीं। तो यहाँ पर माता सीता की वो कंघी कर रहे थे, बाल संवार रहे थे। कौन? प्रभु श्री राम। जयंत आते हैं और माता सीता के पैर में चोंच मारती है, वही स्थान है। और उसके बाद उन्होंने यहाँ से एक तिनका उठाया और उस तिनके को अभिमंत्रित करके फेंक दिया और वो तिनका उनका तब तक पीछा नहीं छोड़ा जब तक वो तीनों लोक में भ्रमण करके वापस आके क्षमा नहीं मांगते। वो सृष्टि में कैलाश जाते हैं, महादेव के पास, ब्रह्मलोक जाते हैं, लेकिन उनकी कोई रक्षा नहीं करता। सभी लोग बताते हैं कि इसे रोक पाना अपने बस की बात नहीं है। तो अब ये खोज हो गई कि यहाँ पर ऐसा क्या है, ऐसे कौन सा मंत्र है, ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसा कौन सा ज्ञान है कि एक तिनके को भी अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। जिस तरीके से परमाणु मिसाइल आजकल चल रही है, अगर वो गया विध्वंस हो जाएगा। तो भाई इसमें क्या है कि वो मतलब छोड़ दिया और उसे कोई रोक नहीं पा रहा है। ये वह स्थान, वह जगह बोला जा सकता है चित्रकूट इतना प्रसिद्ध क्यों है? ऐसा क्या है इस जगह जो ये इतना प्रसिद्ध है? ये संतों की तपोस्थली है। यहाँ आदिकाल से ही, सतयुग से ही जो बड़े संत हुए हैं इस स्थान को पसंद करके यहाँ तपस्या में लीन रहे और इस पवित्र भूमि मानते हुए यहाँ तपस्या की गई। सुइया जी का भी निवास है जहाँ उन्होंने महादेव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों की परीक्षा लेके तीनों को बाल रूप में परिवर्तित कर दिया था। यह पवित्र भूमि होने के कारण ही भगवान श्री राम वनवास के दौरान इस स्थान का चयन करके 12 वर्षों तक यहाँ अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हैं। जय कामतानाथ स्वामी की। गाइस, हम कामतानाथ जी की मंदिर आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। आइए आपको भी दर्शन करवाते हैं। क्या? आ बेटा, संकट काटने वाले। जय माता दी। हमने परिक्रमा स्टार्ट कर दी है। हमने कामतानाथ जी के दर्शन कर लिए हैं, हमारा दर्शन हो गया। अब हमारी परिक्रमा स्टार्ट हो रही है और ये परिक्रमा कहा गया है कि 5 किलोमीटर के अंदर बहुत सारी मंदिरें यहाँ पे पूरी इस भूमि में है। तो आइए हमारे साथ दर्शन करिए, आप भी चलते रहिए और परिक्रमा आप भी हमारे साथ लगाइए। जय श्री राम। अभी ऐड, अरे कोई तो स्थान छोड़ दो ऐड करने के लिए, हर जगह बस एडवर्टाइज करना होता है इन सबको। हमारी परिक्रमा का आ चुका है प्रथम द्वार और हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
वालों के साथ से व्यवहार होता है। भगवान है ना, हम आपको इंसान हैं। ये प्रथम द्वार हमारे कामता नाथ जी का, आप सभी दर्शन कर लीजिए। हाथ से दूं क्या? वीडियो बनाना। सती अनसुईया माता, राजा हरिश्चंद्र, ब्रह्मा विष्णु महेश जी जो तीनों बने थे, बालक बने हुए। बाल रूप इनका। हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं गाइस, क्योंकि हमें पूरा 5 किलोमीटर कवर करना है और हम बहुत लेट है। बहुत डर। राम दरबार मंदिर और अनसुईया मंदिर। रास्ते में ये परिक्रमा की मैं आपको बहुत सारे मंदिरों के ऐसे मैं दर्शन करवाती रहूंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अभी हमने इधर ये अखंड ज्योत आश्रम है, यहाँ पे बहुत प्राचीन समय से अखंड ज्योत जो है वो जल रही है। राम जानकी, श्री राम जानकी महल मंदिर। दान है जिसको भगवान ने पैसा दिया है, तो अपने राम जी के नाम से वो भाव की। पापा क्या ले रहे हैं यहाँ पे? ये श्री साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए चित्रकूट आकर के। यहाँ पे ये होता है कि आपने यहाँ पे अपनी अर्जी लगा दी है, यहाँ पे आपने आया दर्शन किया है। साक्षी गोपाल की श्री गुरु वशिष्ठ आश्रम।